आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे घोटाले की गहरी पड़ताल में जिसने राज्य की राजनीति, प्रशासन और कारोबार के रिश्ते को उजागर किया है। और ये घोटाला है शराब का, जिसमें छुपी है साजिश और कई राज, जिसको हल करने में एसीबी जुटी है। एसीबी ने एक डायरी जब्त की है, जिससे इस घोटाले में एक नया मोड़ आया है। आखिर ये डायरी किसकी है, जिसमें जिक्र है झारखंड में शराब सिंडिकेट द्वारा रची गई साजिश का। तो चलिए अब इस खबर को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान इंडिया नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ विकास यादव। झारखंड में 38 करोड़ रुपए के शराब घोटाले की जांच अब एक बड़े भ्रष्टाचार मामले में तब्दील हो गई है, जिसमें राज्य के उच्च पदस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ के कारोबारी और मैन पावर आपूर्तिकर्ता शामिल है। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने इस मामले में छत्तीसगढ़ के सिद्धार्थ सिंघानिया, मध्य प्रदेश के मनीष जैन और राजीव द्विवेदी, महाराष्ट्र के अजित जयसिंह राव, अमित प्रभाकर सोलंकी और सुनील मारुतरे कुमकर को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। जांच में अब सामने आया है कि सिद्धार्थ सिंघानिया ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के दौरान एक डायरी में झारखंड में शराब सिंडिकेट द्वारा रची गई साजिश का उल्लेख किया था। इसमें राज्य सरकार को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए झारखंड में शराब नीति लागू करने की योजना बनाई गई थी। सिंघानिया ने मैन पावर आपूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ की कंपनियों से ठेका लिया और पुराने ठेकेदारों के अधीन काम कर रहे कर्मचारियों को ही नियुक्त किया। इस मामले में अब तक झारखंड के तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे और उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन दोनों अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने मैन पावर आपूर्ति कंपनियों का चयन करने में अनियमितताएं की, जिसमें राज्य को 38 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उन्हें 7 दिनों की रिमांड पर लिया गया है और एसीबी उनसे पूछताछ कर रही है। यह घोटाला छत्तीसगढ़ और झारखंड के अधिकारियों और कारोबारियों के बीच मिली भगत का परिणाम है, जिसमें शराब नीति में फेरबदल कर सिंडिकेट को लाभ पहुंचाया गया। ईडी और छत्तीसगढ़ एसीबी इस मामले की जांच कर रहे हैं और सीबीआई ने भी इसमें हस्तक्षेप किया है। झारखंड सरकार ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की है और एसीबी ने अब अपनी जांच तेज कर दी। झारखंड में 38 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाले मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने दायरा बढ़ा दिया है। एसीबी ने अब तक मेन पावर सप्लाई करने वाली कंपनियों सहित शराब कारोबार से जुड़े 6 कारोबारियों को नोटिस भेजा है। इन सभी को अलग अलग तिथियों में पूछताछ के लिए एसीबी मुख्यालय बुलाया गया है। इन कारोबारियों में सबसे चर्चित नाम छत्तीसगढ़ निवासी सिद्धार्थ सिंघानिया का है। बता दें कि जब छत्तीसगढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच के क्रम में उनके घर पर छापा मारा था, तब एक डायरी बरामद हुई थी। उस डायरी में झारखंड में शराब सिंडिकेट द्वारा रची गई साजिश का जिक्र था। साथ ही झारखंड में शराब व्यापार के दौरान बाधा डालने वालों को चिन्हित कर उन्हें मैनेज करने की रणनीति का भी उल्लेख था। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि छत्तीसगढ़ शराब सिंडिकेट ने साजिश के तहत झारखंड में शराब नीति लागू करवाई, जिससे राज्य सरकार को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा। सिद्धार्थ सिंघानिया के अलावा जिन अन्य कारोबारियों को नोटिस भेजा गया है, उनमें मध्य प्रदेश के भोपाल निवासी मनीष जैन और राजीव द्विवेदी, महाराष्ट्र के पुणे निवासी अजित जयसिंह राव, अमित प्रभाकर सोलंकी और सुनील मारुतरे कुमकर शामिल है। एसीबी झारखंड ने शराब घोटाले से जुड़े मामले की शुरुआत जांच में पाया है कि सिद्धार्थ सिंघानिया की भूमिका तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे के साथ मिलकर शराब नीति बनवाने में थी। इसके बाद उसने सचिव और अन्य पदाधिकारियों से मिलीभगत कर प्लेसमेंट एजेंसियों का चयन कराया। एसीबी ने अपने नोटिस में 11 जून को सिद्धार्थ सिंघानिया को दिन के 10:30 बजे तक एसीबी मुख्यालय में जांच पदाधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने का नोटिस भेजा है। बता दें कि सिद्धार्थ सिंघानिया छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े केस में भी संदिग्ध रहा है। छत्तीसगढ़ में ईडी ने अक्टूबर 2024 में सिद्धार्थ सिंघानिया के ठिकानों पर छापेमारी भी की। उस समय ईडी को जो डायरी मिली थी, उसमें झारखंड शराब कारोबार में सिद्धार्थ सिंघानिया की संलिप्तता की जानकारी मिली थी। डायरी में छत्तीसगढ़ की तरह झारखंड में भी शराब कारोबार पर कब्जे की योजना दर्ज थी। इस डायरी में बसंत सोरेन और जोगेंद्र तिवारी को मुख्य शत्रु बताया गया है। इतना ही नहीं, डायरी में पंजाब और हरियाणा से आने वाली शराब पर नियंत्रण की बात भी लिखी गई थी। मैन पावर सप्लाई करने वाली प्लेसमेंट एजेंसी के लिए 310 दुकानों के लिए ईएमडी राशि 49,67,000 रुपए और बैंक गारंटी के रूप में 11.28 करोड़ निविदा शर्त के तौर पर रखे गए। निविदा में भाग लेने वाली कंपनियों के लिए शासकीय कार्य में 2 साल में 4 करोड़ रुपए के काम का अनुभव होना तय किया गया। इस तरह छत्तीसगढ़ में शराब कारोबार में शामिल कंपनियों सुमित फैसिलिटीज, ईगल इंटर सॉल्यूशंस और A2Z इंफ्रा को झारखंड में काम दिया गया। इसके बाद इन सभी कंपनियों के मालिकों ने सिद्धार्थ सिंघानिया को मैन पावर सप्लाई का काम दिया। सिंघानिया ने नए मैन पावर रखने के बजाय पुराने ठेकेदारों के अधीन शराब दुकानों में काम कर रहे लोगों को ही काम पर रखा। झारखंड और छत्तीसगढ़ शराब घोटाले को लेकर ईडी की जांच में यह बात सामने आई है कि कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया शराब के सिंडिकेट में बिचौलिए की भूमिका में थे। उसकी डायरी में सिंडिकेट की कई चीजें उजागर हुई थी। छत्तीसगढ़ के शराब सिंडिकेट के साथ मिलकर शराब नीति में फेरबदल कर 2 राज्यों में शराब कारोबार पर कब्जे के लिए छत्तीसगढ़ में भी
7 दिसंबर 2024 को एसीबी एफआईआर दर्ज की थी। इसमें तत्कालीन उत्पाद सचिव विनोद चौबे, उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह व अन्य अफसर के अलावा छत्तीसगढ़ के आईएएस अधिकारी अनिल टुडेजा के साथ कईयों को आरोपी बनाया गया था। झारखंड में शराब की सप्लाई, मैन पावर और होलोग्राम बनाने वाली कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया था। इस मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। एसीबी ने सिद्धार्थ सिंघानिया के अलावा मध्य प्रदेश के भोपाल के कारोबारी मनीष जैन और राजीव द्विवेदी को भी नोटिस भेजा है। वहीं सुमित फैसिलिटीज के निदेशक पुणे निवासी अजीत जयसिंह राव, अमित प्रभाकर सोलंकी, सुनील मारुत्रे को भी नोटिस भेजा है। सुमित फैसिलिटीज छत्तीसगढ़ में भी शराब कारोबारी में शामिल रही है। सुमित फैसिलिटीज के खिलाफ झारखंड में भी शराब की बिक्री की राशि गबन करने को लेकर पूर्व में प्राथमिकी दर्ज है। बहरहाल झारखंड शराब घोटाला एक संगठित भ्रष्टाचार का उदाहरण है, जिसमें राज्य के उच्च अधिकारी, निजी कंपनियां और बाहरी कारोबारी मिलकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने में शामिल थे। एसीबी की जांच ने इस नेटवर्क को उजागर किया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। यह घोटाला राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है, ताकि भविष्य में ऐसे भ्रष्टाचार को रोका जा सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली खबर में। तब तक देखते रहिए समाधान इंडिया नेटवर्क। शुक्रिया।